26 मई 2024 दोपहर के तकरीबन 2 बजे मध्य प्रदेश का सागर जेठ की गर्मी और लू से तप रहा था। अस्पताल में एक शव का पोस्टमार्टम हो रहा था। पोस्टमार्टम के बाद एम्बुलेंस शव को लेकर मृतक के घर बड़ोदिया के लिए रवाना हो गई। एम्बुलेंस में मृतक का भाई और उसकी भतीजी भी थी। गांव पहुंचने में भी 20 किलोमीटर का फासला था। अचानक एम्बुलेंस का दरवाजा खुला और भतीजी ने छलांग लगा दी। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये लड़की मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मुंह बोली भांजी थी। ये इनके घर में होने वाली तीसरी हत्या थी। एक छेड़खानी से शुरू हुई अदावत ने 3 जानें ले ली। इस सब की शुरुआत हुई थी 2019 में मध्य प्रदेश के सागर का बड़ोदिया नोनागिर गांव। यहीं पीड़िता अपनी माता पिता और 3 भाइयों के साथ रहती थी। आज तक के सहयोगी हिमांशु पुरोहित की रिपोर्ट के मुताबिक एक रोज जब पीड़िता घर लौट रही थी, तभी उनके साथ गांव के कुछ लोगों ने छेड़खानी और बदसलूकी की। साथ ही इस घटना के बारे में किसी को ना बताने के लिए धमकाया भी। जब पीड़िता ने घर आकर अपने भाई और माँ को पूरी आपबीती बताई तो भाई नितिन उन लोगों से मिलने पहुंच गया और उसके बाद जो हुआ वो और बुरा था। पहले पीड़िता को सुनिए। 2019 में जो मेरे साथ छेड़छाड़ हुई थी, विक्रम सिंह ठाकुर और पुष्पेंद्र ठाकुर, अंकित ठाकुर, विशाल ठाकुर, छोटू रैकबार, इन लोगों ने मेरे साथ छेड़छाड़ की थी। तो उस टाइम मैंने जब ये छेड़छाड़ की थी, बुरी तरीके से छेड़छाड़ की थी, तो ये लोग बोले कि अगर तुम घर पे बताओगी तो मैं जो भी मतलब जान से मार देंगे। तो मैंने आके अपनी मम्मी को, भैया को बताया। तो जब मेरे भैया ने इनसे पूछा तो उल्टा इन लोगों ने मेरे भैया को था तलबे चटवाए थे, तो जिसका वीडियो मेरे पास है। और 2019 का जो केस था उसका राजीनामा का दबाव बना रहे थे ये लोग। राजीनामा का दबाव कि राजीनामा करो। हम लोगों ने राजीनामा नहीं किया तो इनने हमारे भैया को मार मार के निर्मम हत्या कर दी इनकी। पीड़िता जिस वीडियो का जिक्र कर रही हैं वो वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ जो वो बता रही हैं वीडियो भी वही हकीकत बयां कर रहा है। जब पीड़िता के घर वाले राजीनामे के लिए राजी नहीं हुए तो एक रोज गांव के कुछ लोग उसके घर पर धमकी देने पहुंच गए। दैनिक भास्कर में छवि पीड़िता के बयान में उन्होंने बताया कि 24 अगस्त 2023 की शाम गांव के ही विक्रम सिंह ठाकुर, आजाद ठाकुर और कोमल सिंह ठाकुर हमारे घर आए थे। छेड़खानी के केस में राजीनामे के लिए वो दबाव बना रहे थे। वो हमें धमकाने के बाद जब घर से लौट रहे थे तो उन्हें बस स्टैंड के पास मेरा छोटा भाई नितिन मिल गया। वो बाजार से सब्जी लेकर घर लौट रहा था। तीनों आरोपियों ने उसे घेर कर पीटना शुरू कर दिया। वो भागा तो कुछ दूर पर लालू खान, गोलू सोनी और कुछ अन्य लोगों ने उसे पकड़ लिया। सभी ने मिलकर उसे खूब पीटा। खबर मिलने पर हम और माँ भी मौके पर पहुंचे। हम भाई को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आरोपियों ने माँ को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने माँ को निवस्त कर पीटा, मुझे भी थप्पड़ मारे। मैं किसी तरह जान बचाकर भागी और आगे जाकर छिप गई। वो लगातार भाई को मार रहे थे। भाई बेहोश होकर जमीन पर गिर चुका था, उसकी सांसें उखड़ रही थी, लेकिन आरोपी उसे पीटते जा रहे थे। कुछ देर की छटपटाहट के बाद उसकी जान निकल गई। उन्होंने रक्षाबंधन के पहले मेरे भाई की जान ले ली। घटना पर पीड़िता की माँ ने क्या कहा वो भी सुनिए। पीट के हमारे का बड़ा उतार देते सब। फिर पुलिस वाले आ गए तो उनकी नजर पड़ी तो फिर भी टावल ले आए। फिर टावल लपेट गए, हम खड़े रहे तो फिर भी साड़ी लेके आए। पीड़िता ने आरोपियों के नाम केस दर्ज कराया। इस घटना में कुल 13 आरोपी हैं। विक्रम सिंह ठाकुर, आजाद ठाकुर, इस्लाम खान, सुशील कुमार सोनी, अनीस खान, फरीम खान, अभिषेक रैकवार, अरबाज खान और कोमल सिंह ठाकुर। घटना के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पीड़िता और उनके परिवार से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने पीड़िता की मां को बहनमान राखी भी बंधवाई थी। दिग्विजय सिंह ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए धरना भी दिया। आरोपियों को जेल भी हुई। कुछ दिन बाद वो जमानत पर छूट गए। आज तक के सहयोगी हिमांशु पुरोहित की रिपोर्ट के मुताबिक 9 महीने बाद 25 मई 2024 के दिन नितिन की हत्या के गवाह उनके चाचा राजेंद्र अहिरवार को राजीनामे के लिए आरोपियों में से एक पप्पू रजक ने अपने घर बुलाया था। वहां बातचीत के दौरान राजेंद्र पर हमला कर दिया। राजेंद्र को बहुत मारा। अस्पताल जाते वक्त उनकी मौत हो गई। इस घटना पर पप्पू रजक का कहना है कि राजेंद्र ने 6 महीने पहले उसे बुरी तरह मारा था। मारपीट के दौरान उसका हाथ टूट गया था। उसी मामले में राजीनामे के लिए राजेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ उनके घर आया था। 6 महीना पहले हमारा ने मारा। किसने? जिसने राजेंद्र ने विष्णु ने। और हमारा हाथ भी तोड़ा रहा था और 3 महीना हमारे हाथ प्लस करीब मेडिकल में हमारा ऑपरेशन से हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ।
वही बात को लेके जो हमारे पास में राजीनामा दिलाने आए 3 जन, और एक ने कट्टा बताओ, इसने राड मारी हमारे मुँह में, हम बेहोश हो गए। जो राजेंद्र, आमिर और सोहेल और वो फैसल, ये 3 जने हैं थे, वो 3 जने और मोटरसाइकिल पे, और जो हम गिरे डूमा अटकी भाई जो दारू पिया तो जो गिर गए, और उनने 3 ने भगलो, शायद रणवीर और रोहित थे, रणवीर अहिरवार और रोहित अहिरवार। घटना के अगले दिन 26 मई को जब पोस्टमार्टम के बाद पीड़िता और उसके पिता राजेंद्र के शव को लेकर गांव वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में पीड़िता ने एम्बुलेंस का गेट खोलकर छलांग लगा दी, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए क्या बताया वो भी सुनिए। कल जो घटना हुई थी यहाँ पे बरौदिया नौनागिर में, इसमें राजेंद्र अहिरवार जो है गंभीर रूप से घायल हुआ था, और पुलिस आई थी और पुलिस जो है मौके से उसको घायल अवस्था में जो है लेके जाकर के अस्पताल में भर्ती कराया था, जहाँ से उसको रेफर कर दिया गया था PMC के लिए। PMC में उसका CT स्कैन हुआ, एक्सरे हुआ और उसको रेफर कर दिया गया था हमीदिया के लिए। तो उसी के रिश्ते की भतीजी है अंजना, जो है वो उसके पूरे टाइम साथ में रही है, और आज जो है बॉडी वापस आ गई हमीदिया में। जैसे ही देखे गया उसको जो है क्लियर कर दिया गया था, तो बॉडी आई है पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे PMC में, जो है मर्चुरी में उसका पोस्टमार्टम हुआ, और बाद पोस्टमार्टम के जो है बॉडी गाँव आ रही थी। इसमें गाड़ी में जो है डेड बॉडी के साथ में मृतक के पिता, अंजना, ये लोग बैठे हुए थे पीछे। तो जैसे ही जो है एम्बुलेंस यहाँ पे उपरई के पास में आई, और वहाँ से राहतगढ़ के लिए मुड़ने के लिए जो रोड कटा हुआ है उसी के पास में जो है जानकारी ये लगी कि जो है उन्होंने जो है लड़की ने गेट खोल करके जो है छलांग लगा दी। क्योंकि पुलिस की गाड़ी आगे चल रही थी, पुलिस थाना प्रभारी जो थे वो आगे चल रहे थे, उनको जैसे जानकारी मिली वो अस्पताल में गए उनके पास में, उसको ले जा करके जो है भाग्योदय तीर्थ नज़दीकी अस्पताल है वहाँ पे उसको दिखाया, चेक करवाया, वहाँ से सरकारी अस्पताल भी ले गए, तो वहाँ से रेफर कर दिया गया था। अभी जानकारी प्राप्त हो रही है कि वो खत्म हो गई है। 27 मई 2024 को पीड़िता की शव यात्रा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे। राजेंद्र, एक अंजना और एक मम्मी और उसकी माँ जी, 3 गवाह थे। राजेंद्र को मार दिया, अंजना मर गई, और राजेंद्र को भी क्यों मारा? दबाव डाला गया, नहीं माना, उसकी हत्या कर दी गई। और अंजना ने कुछ दिन पहले पुलिस में रिपोर्ट करी कि हम पर दबाव डाला जा रहा है बयान बदलने के लिए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। शुरू से अंजना बयान दे रही है कि अंकित ठाकुर उसमें शामिल है। उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि बाहुबली है, राजनीतिक संरक्षण इसमें। मैं तो इस जिला प्रशासन से इतना मैं समझता हूँ कि निराश हूँ। जितने भी SC ST की, तो SC ST के जितने भी केसेस आते हैं, ये हमेशा क्यों विरोध करते हैं? इस घटना के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा, मध्य प्रदेश में एक दलित बहन के साथ घटी ये घटना दिल दहलाने वाली है। भाजपा के लोग संविधान के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि देश की महिलाओं, दलित, आदिवासी, पिछड़े सम्मान के साथ जिएं, उनकी कोई सुनवाई हो। राहुल गांधी ने अपने X अकाउंट पर लिखा, नरेंद्र मोदी ने कानून का राज खत्म कर दिया है। मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार के साथ भाजपा नेताओं ने जो किया वो सोचकर ही मन पीड़ा और क्रोध से भर गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने X पर लिखा, क्या मध्य प्रदेश में अब दलित होना गुनाह हो गया है? आदिवासी अत्याचारों में अव्वल आ रहा प्रदेश क्या दलित उत्पीड़न में भी मिसाल बनना चाहता है? इस मामले पर जीतू पटवारी का बयान भी आया है। जितनी जल्दी हो मुख्यमंत्री जी, जैसा मैंने पहले भी कहा था, समीक्षा करें गृह मंत्री होने के नाते। क्यों अपराध बढ़ रहे हैं? क्यों अपराधी बेखौफ हो रहे हैं? क्यों लगातार जंगल राज की स्थापना हो गई और इसके लिए दोषी कौन? दलित परिवार पर किस तरह का प्रकरण है? पहले बहन के साथ छेड़खानी, फिर भाई की हत्या, फिर चाचा की हत्या, फिर इस बीच में माँ को भी एक तरह से निर्वस्त करना, और फिर बेटी का भी ईश्वर की
की घटनाक्रम जो वो भी उनकी भी मृत्यु हुई, ये कहाँ सुना और पढ़ा आपने आज तक ऐसा जैसा यहाँ हुआ है। मैं मानता हूँ, जो मैं प्रदेशों का नाम नहीं लेना चाहता, पर कई प्रदेशों में लिखा जा रहा था जंगल राज, मध्य प्रदेश सबसे ऊपर जंगल राज की श्रेणी में है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से भी प्रतिक्रिया आई। घटना के बारे में बताते हुए लिखा गया, 1 साल के अंदर ही 2 हत्याएं और एक दलित लड़की की संदिग्ध मौत, जिसने बीजेपी नेताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। नरेंद्र मोदी जी, क्या आप तक ये खबर नहीं पहुंची? इसी के साथ सोशल मीडिया पर लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं। छेड़खानी से शुरू हुई अदावत ने एक ही परिवार के 3 लोगों की जान ले ली। पीड़िता जो अपने भाई के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही थी, उसकी भी मौत हो गई। पीड़िता के गांव में पुलिस का पहरा है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस की तफ्तीश में क्या निकलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरा नाम रजत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल लैपटॉप। हाँ